नमस्कार, मैं हूं सुमंत कश्यप। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने जब से आसनसोल के सीट छोड़े हैं, लगातार सोशल मीडिया और मीडिया में बने हुए हैं। पवन सिंह को लेकर कई तरह के बयान सामने आने लगे हैं। कई तरह के लोगों अपने अपने प्रतिक्रिया दे चुके हैं। बड़े बड़े पत्रकार से लेके बड़े बड़े नेता भी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। बता दें कि पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल से कैंडिडेट बनाया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। लगातार उस मामले पे टीएमसी हमलावर थे पवन सिंह पे, साथ साथ बीजेपी पे, वहीं कांग्रेस के भी कई नेता पवन सिंह पे हमलावर हो गए थे। कई लोग ये भी कह रहे थे कि पवन सिंह भले ही भोजपुरी के सुपरस्टार है, गाना बजा के लोगों की तालियां बटोर सकते हैं, लोगों के एक भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन चुनावों में वोट क्या कन्वर्ट कर पाएंगे पवन सिंह? लोगों का तंज भी था इस तरीके से। लेकिन पवन सिंह के पुराने इंटरव्यू देख लीजिए या कोई ऐसी चीज़ देख लीजिए जहां पे पवन सिंह ने साफ तौर पे बता दिया था कि मैं आरा से चुनाव लड़ने चाहता हूं। अब पवन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल चुके हैं। अब सूत्रों से खबर सामने आ रहा है कि पवन सिंह को आरा से बीजेपी कैंडिडेट बना सकते हैं। पवन सिंह आरा से अपने इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। जब पवन सिंह से मीडिया वाले सवाल किए थे, जब कुछ यूट्यूबर उनसे बात किए थे तो पूछे थे कि पवन जी आप कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो पवन सिंह ने साफ तौर पे बताया था कि मेरा पहला पसंद आरा है, क्योंकि मेरा यह जन्मभूमि है। वहीं पवन सिंह ने दूसरे बताया था कि मैं बिहार के किसी भी सीट से लड़ सकता हूं। अगर बिहार में नहीं होता है तो मैं उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकता हूं। अगर उत्तर प्रदेश में भी नहीं होगा तो मैं झारखंड से चुनाव लड़ सकता हूं। तो उनसे फिर पूछा गया कि आप बंगाल के आसनसोल से सीट आपको दिया जा सकता है तो आप चुनाव लड़ेंगे? तो पवन ने साफ तौर पे मना कर दिया था कि मैं आसनसोल से बंगाल से चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। लेकिन जब बीजेपी ने 195 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी तो पवन सिंह को बीजेपी ने आसनसोल से ही कैंडिडेट बना दिया। लेकिन आसनसोल से जैसे ही कैंडिडेट बने, टीएमसी के तमाम नेता, साथ साथ कई ऐसे नेता उन पे हमलावर हो गए और अंततः ये हुआ कि 24 घंटे के अंदर पवन सिंह ने वहाँ से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और सोशल मीडिया पे आके एक पोस्ट डालते हैं कि मैं अब यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। पवन सिंह ने ये नहीं कहा कि मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। पवन सिंह ने सिर्फ इतना कहा है कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। अब सूत्रों के हवाले खबर सामने आया है कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हैं, इसी कारण से वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि आर.के. सिंह जो केंद्र में मंत्री है, आरा से वर्तमान में सांसद है, उनके भी बयान कई सामने आ चुके हैं। उन्होंने भी जाहिर कर चुके हैं कि मैं आरा से ही चुनाव लड़ना चाहता हूं और मैं बीजेपी के प्रत्याशी बनना चाहता हूं। तो अब देखिए क्या आगे कुछ होगा। पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ पाएंगे या पवन सिंह बिहार की कोई दूसरे सीट से चुनाव लड़ेंगे या उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे या झारखंड से चुनाव लड़ेंगे, ये अभी तक साफ नहीं हो पाए हैं। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा आप लोगों के साथ आऊँगा, वीडियो बना के बताऊँगा। आप लोग क्या सोचते हैं पवन सिंह के बारे में, आसनसोल सीट के बारे में, आरा के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। जय हिंद।